हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं कि अनदर क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क का क्वेश्चन नंबर 45 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का क्वेश्चन कह रहा है। आपकी ये क्वेश्चन है जो बेसिकली आपकी एनसीईआरटी में है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस ड्यू टू द स्मॉल स्फीयर ऑफ दिस चार्ज इन एयर इज दिस। आपके पास बेसिकली एक स्फीयर है, उसका चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम उसका चार्ज है। उस पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है किसी अदर स्फीयर की वजह से उस पर फोर्स लग रही है जिसका चार्ज इतना है। ठीक है, हमारे पास एक स्फीयर है, उस इतने चार्ज का, उस पर इस अदर स्फीयर की वजह से फोर्स लग रही है जो कि इतने चार्ज का है। ठीक है, और वो फोर्स कितनी लग रही है, वो फोर्स हमारे पास जो लग रही है, ये लेट से ले लेते हैं हमारे पास फर्स्ट स्फीयर और ये सेकंड स्फीयर। ठीक है, तो F12 हमें कितना दिया है 0.2 न्यूटन, यानी कि फर्स्ट स्फीयर पे सेकंड स्फीयर की वजह से जो फोर्स लग रही है वो 0.2 न्यूटन है। ठीक है, हमारे पास दोनों चार्जेस दिए हैं, ये हमारे पास हो गया Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज हो गया। ठीक है, हमको क्या बताना है, हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, इन दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस आर कितना होगा। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स दी है, फोर्स लिखेंगे इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के 9 में 10 टू द पावर 9। आपके पास चार्जेस दिए हैं 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6। एक माइक्रो कुलाम 10 टू द पावर -6 कुलाम के इक्वल होता है। 0.4 इंटू में 10 टू द पावर -6 बाय में आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर 12 इंटू में 10 टू द पावर -2 मीटर आएगा। सेंटीमीटर में आप यहाँ से करना चाहो तो 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर होगा आई होप। इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम बी पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ए पार्ट आपने नोट डाउन किया होगा। बी पार्ट देखते हैं, व्हाट इज फोर्स ऑन द अदर स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो हमें पता था सेकंड स्फीयर की वजह से इस पे जो फोर्स लगती है दैट इज 0.2 न्यूटन। तो वो कह रहे हैं अदर स्फीयर जो आपका है इसकी वजह से आपका जो ड्यू टू द फर्स्ट, आपके फर्स्ट की वजह से इस पर कितनी लग रही है फोर्स, इसकी वजह से इस पर 0.2 न्यूटन है, इसकी वजह से इस पर कितनी लगेगी। तो हमें पता है कि दो स्फीयर एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। हमने पढ़ा है ना कि दो स्फीयर एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। अगर ये वाला इस पे 0.2 लगा रहा है तो ये वाला भी इस पे क्या लगाएगा, 0.2 फोर्स न्यूटन की फोर्स ही लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे। ठीक है, फोर्स इज म्यूचुअल, आगे आप लिखना द सेम फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन इज एक्ट ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, जो दोनों जो स्फीयर्स होते हैं वो एक दूसरे पे, दोनों जो चार्ज आपकी बॉडी है तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती हैं। ठीक है, तो दोनों की वजह से हमें मैग्नीट्यूड देखना है, तो दोनों का सेम फोर्स लगेगा, तो इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगी वो भी आपकी 0.2 न्यूटन ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको दोनों के दोनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के क्लियर होंगे। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।